नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 जिसका विज्ञापन बहुत ही जल्द आप सभी के समक्ष देखने को मिलेगा। और कल से हमने देखिए आप सभी छात्रों के लिए हिंदी का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज कल से मैंने स्टार्ट किया था। हमने कहा था डेली आपको हम हिंदी के जो 6 सेक्शन होते हैं जिसका कि आपको 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आप 55 प्लस बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करते हैं। और भी कई प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे जहाँ से आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, आप पढ़ते हैं तो हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से आप 55 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं बहुत सारे हमारे छात्र हैं जिन्होंने काफ़ी उनको हेल्प मिली है। और कल पहला वीडियो था मॉक टेस्ट 1 पूर्वावलोकन का, जिसकी पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ अगर आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप सीधे जाकर लिंक से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सीधे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज टोटल 25 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेपथ्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द। तो दोस्तों, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको समिधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जिन छात्रों ने कल की वीडियो ना देखी हो, डे बाय डे हम आपको पहले जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं सबको सोल्यूशन कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करीब करीब आपके 60 से 70% क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो पिछले 10 साल 12 साल देखा जाए तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाएगा? भाई दिशाएं ही जिनका वस्त्र है तो उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जैसे कि आप देखते हो हिस्ट्री में जैन धर्म की बात करते हैं, 2 धर्म अलग अलग थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है दिगंबर, ये नग्नावस्था में ये मुनि जैन मुनि लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ये था तीसरा प्रश्न। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों को देना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, जहाँ पर आपके बेस्ट कंटेंट एक सब्सक्रिप्शन में आपका यूपी पीसीएस प्री मेंस, साथ साथ आरओ साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम तैयारी एक ही फीस में आप कर सकते हैं। कोई भी आपको अलग से फी पेड नहीं करनी है। 2023 नववर्ष आ रहा है, इस उपलक्ष्य में आप सभी छात्रों के लिए फ्लैट 23% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कोड लगाना है सक्सेस मंत्रा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उस लिंक से जाकर भी आप क्या कर सकते हैं? एक्टिवेशन ले सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या के लिए हमारा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप सभी छात्रों के लिए देखिए आरओ की अगर हम बात करते हैं, है ना, यूपीएससी आरओ सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो आप सबके लिए यहाँ पर देखा जाए जो करंट प्राइस है 1999 है। अगर आप लेते हैं तो आपको 1539 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा? सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 1539 रुपये में आपको आरओ साथ साथ इसी फीस में आप पीसीएस की भी क्लासेस देख सकते हैं और आने वाले जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम क्लासेस हैं। तो सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपका कूपन कोड क्या है? सक्सेस मंत्रा है, इसको लगाना है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम अपने मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, आधी रात का समय। तो दोस्तों, आधी रात का समय, अब देखिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं जो चारों ऑप्शन है ABCD, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। सरवरी मतलब क्या होता है? चांदनी रात, है ना, सरवरी। निशा मतलब रात्रि होता है, जबकि आधी रात के समय के लिए एक सही शब्द आपके सामने होगा निशित। निशित का मतलब होता है आधी रात का समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, देखो दोस्तों, तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहा जाता है। और जो 10 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है, वाक्यों के लिए एक शब्द है, आराम से 8 से 9 प्रश्न आपको
हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस कंटेंट के माध्यम से अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आप PDF डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप PDF वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, देखिए स्त्रियों पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया, जिस स्त्री का पति जीवित है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती, जिस स्त्री का पति प्रदेश गया है, प्रदेश से आने वाला है, जिसके पति ने त्याग दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों असूर्य पश्चा यहाँ पर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। तो दोस्तों झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहा जाता है जयचंद जी नहीं, यहाँ पर आपका नारद होगा। नारद, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है? नारद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। तो दोस्तों कन्या के गर्भ से हुआ है ना, यानी कि अगर देखा है तो विवाहित नहीं है, तो कन्या के गर्भ से हुआ है तो उसको कहा जाता है कानिन। अवैध पुत्र मत लगाइएगा एग्जाम में, कानिन कहा जाता है कन्या के गर्भ से जन्म। 9वां प्रश्न देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो दोस्तों खाद्य सामग्री यानी कि पथ, रास्ते में पथ और पथ के लिए पाथे यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए देखिए यहाँ पर एक तो वसीयत भी होती है और रिक्त भी होता है, दोनों होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए रिक्त दिया हुआ है तो रिक्त आपको लगाना है, इसको प्रेफरेंस देना। अगर रिक्त नहीं है, वसीयत दिया है तो भी आप लगा सकते हो, लेकिन इसका जो सटीक आंसर है आपका रिक्त यहाँ पर बनेगा। रिक्त नहीं है तब आप वसीयत पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पीछे पीछे चलने वाला। तो दोस्तों जो पीछे पीछे चलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनुगामी, है ना, अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जब तिलक लगाते हैं तो उसमें जो चावल होता है उसको हम क्या कहते हैं? अच्छत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को हमेशा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपके लाइक और शेयर करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट, और आपको PDF भी हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो कंटेंट के मामले में कहीं से भी आपको कमी नहीं मिलेगी। और आप बहुत सारे चैनल्स हैं आप भी देखते हो, तो बिल्कुल जहाँ से आपको ज्ञान मिले पढ़ते रहिए। लेकिन यहाँ पर बता दें, इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं, जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी जिसका इलाज ना हो सके। तो दोस्तों जिसका इलाज नहीं हो सकता उसके लिए कहा जाता है भाई जिसका इलाज ही नहीं है। कहते हैं ना कि ये असाध्य रोग है, तो जिसका इलाज नहीं है, जिसका संभव ही नहीं है, असाध्य है, और जो कठिनाई से जिसका इलाज होता है उसको कहा जाता है दुसाध्य, है ना। कठिनाई से इलाज होने वाले को दुसाध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। तो भाई ऐसा काम जिसकी आपने आशा नहीं की। अगर आप देखोगे जैसे मैच होता है भारत बांग्लादेश, है ना, आप सोचते हो कि भारत तो जीत ही जाएगा, बांग्लादेश जीत जाता है, तो ये अप्रत्याशित, यानी कोई ऐसा कैंडिडेट जो खड़ा है चुनाव में निर्दलीय, कोई अपोजिट पार्टी देखा जाए तो वो 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, और वो जीत जाता है, कहते हैं ना ये उसकी अप्रत्याशित जीत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इसकी आशा उम्मीद नहीं की गई थी यार ये काम हो गया। यानी आपका कोई दोस्त है, आप देखते हैं कि वो दिन भर घूमता फिरता रहता है, उसका सिलेक्शन RO में हो गया, तो आप कहोगे यार ये उम्मीद तो नहीं थी, ये कैसे काम हो गया इसका, है ना। इसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ। तो दोस्तों जिसके हृदय पर आघात हुआ, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है मोहित, मरमाहत, मरमाहुत, मरमाहत, मरमाहूत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके हृदय पर आघात हुआ उसके लिए एक शब्द होता है मरमाहत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी मरमाहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय, आप देख सकते हैं हृदय में आघात पहुंचा मरमाहत, और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है निर्मम होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत अधिक बोलने वाला। आप देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अधिक बोलते रहते हैं, तो बहुत अधिक बोलने वाले के लिए कहा जाता है वाचाल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आपने कितने क्वेश्चन, आज मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, 25 में से क्या आपके 22 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, या बहुत सारे छात्र हमारे पुराने हैं जो 25 में से 25 कर ले जाएंगे। हमें इतना तो कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, साथ साथ PDF भी आपको हम दे रहे हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कहते हैं कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच को क्या कहा जाता है? अनामिका कहा जाता है।
है ना। अब आप देख सकते हैं, आपको वर्तनी का भी ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी एग्जामिनेशन में। तो अनामिका, तो वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आता है, वो भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जिसके सिर पर चंद्र हो। तो भाई जिसके सिर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिखर नहीं, चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चंद्रशेखर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो। भाई जिसे बुलाया नहीं जाता यानी बिन बुलाए मेहमान, तो आहूत, है ना। जिसे बुलाया गया हो, जिसे नहीं बुलाया जाता उसे कहा जाता है अनाहूत कहा जाता है, ठीक है। और अतिथि क्या होता है, जिसके आने की तिथि ना ज्ञात हो, है ना, जिसको मेहमान कहते हैं, अतिथि कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दोनों प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो सेम आपको लगेगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं ना कि जिस उपकार को नहीं मानता, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है। तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कहा जाता है कृतज्ञ कहा जाता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। भाई तो दोस्तों ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है ना, उसे क्या कहा जाएगा, पहले से कोई प्री प्लान ना हो, तुरंत उसके मन में ख्याल आया, उसे कहा जाता है आशु कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखे। तो दोस्तों जीतने की इच्छा, देखिए इच्छा संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खाने की इच्छा, तैरने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, है ना, जानने की इच्छा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डे बाय डे आपको हम क्वेश्चन, ये आपकी प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। आप जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। और कभी भी एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होया जाता कि हमें तो सब आता है, हम चल देंगे एग्जाम देने। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करके गए तो वहाँ पर दोस्तों आप धराशायी हो जाओगे, ठीक है। पढ़ाई में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप जो चीज़ पढ़ें सॉलिड पढ़ें, रिवीजन करें। तो आप दे सकते हैं, जीतने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा, जीने की इच्छा जिजीविषा होता है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जिज्ञासा सही है। क्वेश्चन नंबर 24, जिसे किसी से लगाव ना हो। तो भाई जिसे किसी से लगाव नहीं होता ना, उसे कहा जाता है, क्या कहेंगे, अलगाववादी नहीं, निर्लिप्त कहा जाता है ना। नश्वर जो नष्ट होने वाली चीज़ है ना, तो निर्लिप्त कहा जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, 25 क्वेश्चन, कल 20 क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो करीब 45 क्वेश्चन आपके बहुमूल्य इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पूर्वावलोकन, साथ साथ आने वाले और भी जो भी क्वेश्चन होंगे, सीरीज होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों तक भी। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द दोस्तों क्या होगा, और अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द होता है दोस्तों, क्या कहेंगे, आकाश वृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में से कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आर सीरीज 2023। और जीएस की जो क्लासेस है शाम को 4 बजे, 4:15 बजे स्टार्ट होती है, शाम को 4:15 पर संजय सर के माध्यम से आपको पढ़ाई जा रही है। वीडियो और एग्जाम की तैयारी 10 बजे आपकी रीजनिंग की होती है, ठीक है। और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगे रिकॉर्डेड मोड में, साथ साथ लाइव मोड में। हर प्रकार से आपको पढ़ना है, आपको कंटेंट पर फोकस करना है। मेथड चाहे जो सा हो, चाहे हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, चाहे आपको मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आपकी ये करके दे रहे हैं, तो बस आपको पढ़ना है, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अपने विचार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अनअकैडमी के लिए जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारा ये ऐप नंबर है, इस नंबर पर आप हमें कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। सर्दियाँ भी बढ़ गई हैं तो शीतलहर का प्रकोप जारी है ना। तो बिल्कुल बच के रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू।